बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF प्रोग्राम मजबूरी बन गया था, मिन्नतें करके मुआहदा बहाल किया, ऐसा ना करते तो कारखाने बंद हो जाते। हमारा मकसद मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, मुल्क दिवालिया हो जाता तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तमाम जमातों को मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की दावत भी दी। कहा साबिक हुकूमत ने कौम को सिर्फ धोखा दिया, चोर डाकू के बयानिए ने मुल्क की सियासत को तबाह करके रख दिया। माशरे में आज इस तरह की तकसीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। आए मिलकर तरक्की की जानिब बढ़ते हैं। अगर IMF के साथ प्रोग्राम ना होता तो हमें इंपोर्ट्स और कम करनी पड़ती डॉलर बचाने के लिए। उससे फिर क्या होता, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाता, मजदूर बेरोजगार हो जाते, हमारी एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन वो जमीन बोस हो रही होती। एक अजीब नया एक बहरान पैदा होना था जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर मुजीबुर रहमान शामी ने क़यामत तक मुझे कहना था कि शहबाज शरीफ के दौर में डिफॉल्ट हुआ। नियाजी साहब ने क़यामत तक मुझे कहना था कि शहबाज शरीफ के दौर में डिफॉल्ट हुआ। जब मैं इस दुनिया में से चले जाता तो मेरी कब्र पे कतबा लगता कि जनाब तुम्हारे दौर में डिफॉल्ट हुआ। तो ये डिफॉल्ट अगर खुदा न खासा होता तो ये 15 महीने का नतीजा था, नहीं, ये 75 साल का किस्सा है। ये 75 साल का किस्सा है जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री डिक्टेटरशिप सब ने इसमें हिस्सा डाला। इल्जाम तराशियां, बेबुनियाद इल्जामात और चोर डाकू के बयानी ने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया है और इस कौम के रग में जहर घोल दिया है, माशरे में जहर घोल दिया है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज हमें होश के नाखून लेने चाहिए, आज हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। सबसे पहले मुझे और फिर पूरी हुकूमत को और फिर वो तमाम लोग इस मुल्क के अंदर उन तबकों से जिनका ताल्लुक है जो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं समझता हूं कि अगर आज हम मिल बैठकर अपने इख्तिलाफात दफन करके अगर हम एक हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। डिसइंफॉर्मेशन के मुतालिक पहली बार कानून साजी की गई है। ये बिल सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि मीडिया और अवाम का है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा बिल पर तमाम फारिकैन से मुशावरत की गई है। सहाफ़ियों के मसाइल हल होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सहाफ़ी की तारीफ में तमाम मीडिया वर्कर्स को शामिल किया गया है। 2 माह में अगर तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी तो हुकूमत उस इदारे को बिजनेस नहीं देगी। सहाफ़ी अपनी किसी भी किस्म की शिकायत काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दर्ज करा सकते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट को अदालतों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कि जो लाइसेंसी के का एम्प्लॉई है, चाहे वो डेस्क पे बैठता है, चाहे वो DSNG में बैठता है, चाहे वो इस कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो हैं, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो विजुअल ग्राफर है, चाहे कुछ भी है, वो इस मीडिया वर्कर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा और इसको पेमरा के प्रीएम्बल में डाला गया। दूसरी अमेंडमेंट की गई है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, एक गलत खबर, एक गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके अंदर disinformation means misleading, manipulated, created, fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।